आजकल इंडिया में एक चीज काफी चल रही है। जब सचिन किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाया करता था तो मौका पाकर सीमा बीड़ी पीने लग जाती थी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीबी कल्चर की। और हम सबको फ्री की चीजें पसंद है, चाहे वो फ्री की टी शर्ट हो या कॉम्प्लीमेंट्री मील या गवर्नमेंट की फ्री की स्कीम हो। ये सब से हम लोगों को खुशी भी मिलती है। पर जब ये फ्री भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑफर करती है, उसे क्या सच में हमें कुछ फायदा होता भी है या नहीं? इसीलिए आज इस मुद्दे पर बात करना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि कैसे ये फ्री भी हमारे देश के फ्यूचर और प्रोग्रेस पर इफेक्ट कर रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रेवड़ी कल्चर, गुड पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। सबसे पहले समझते हैं फ्रीबी होता क्या है, क्योंकि आजकल फ्रीबी इंडियन पॉलिटिक्स का एक पार्ट ही बन गया है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में फ्री की चीजें प्रॉमिस करती है, लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री स्कूटी एंड फ्री मिक्सर और ऐसी कई सारी चीजें। और कई बार कैश भी ऑफर किया जाता है वोटर्स को। Congress MLA Zameer Ahmed Khan and an independent candidate Dr. Shiva Kumar were allegedly distributing 500 rupees to the voters, asking them to vote for Zameer. और ये अपने वोटर्स को स्टेटमेंट भी देते हैं, उन्हें और भी फ्री भी मिलेंगे अगर उनकी पार्टी जीतती है तो अगर आप उनको वोट दोगे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, और हमको वोट दोगे तो 5 साल और चलेगा। और हम फ्री के लालच में इन्हें वोट भी दे देते हैं। आखिर इंडिया में फ्रीबी की शुरुआत कहां से हुई? साल 1960 में साउथ इंडिया में डीएमके पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, जहां उन्होंने 4.5 kg राइस 1 रुपए में दिए थे और साथ ही में कुछ फ्री की चीजें भी ऑफर की थी। 2006 में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता ने इस फ्रीबी कल्चर को एक स्टेप आगे लेकर गए बाय प्रॉमिसिंग फ्री साड़ी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी सेट और भी ऐसी कई सारी चीजें। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी ने भी फ्रीबी कल्चर को यूज किया, प्रॉमिस करते हुए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, जिसके वजह से आज दिल्ली में आपकी सरकार है। अगर ऐसे ही ये पार्टीज पानी को फ्री में देने लगी तो इससे गवर्नमेंट का ही खर्चा बढ़ेगा। भले ही पानी पर ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि पानी को साफ बनाने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। ये गवर्नमेंट को पानी एक फेयर प्राइस पे देना चाहिए, ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी फ्री भी ऑफर करती है, उसे स्टेट पर एक फाइनेंशियल बर्डन आता है, जिसके वजह से टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। कुछ क्रूशियल सेक्टर के फंड में से भी कटौती होती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट रुक जाता है स्टेट्स का। Chief Minister D.K. Shivkumar himself says there's no money for development in Karnataka for the next year. Development will have to wait. They all will have to wait. Development is not the priority. Now freebies are. हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस फ्रीबी कल्चर को डेंजरस बताया है देश के लिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पर वही दूसरी ओर बीजेपी ने यूपी के मैनिफेस्टो में फ्री सिलेंडर और फ्री स्कूटी औरतों के लिए और फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों के लिए देने का वादा किया है। दिवाली और होली पे एक गैस आपको मुफ्त में भारत बीजेपी सरकार देने वाली। और ये सब में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? तो प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश में स्कूटी और स्मार्टफोन प्रॉमिस किए हैं। साथ ही में 1500 रुपए औरतों को हर महीने, 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी सभी हाउस होल्ड को। इसीलिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करना होगा जो वो फ्री भी दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है इंडिया के इकोनॉमी के लिए। दरअसल इंडिया के कई स्टेट पर श्रीलंका से भी ज्यादा का डेट है। तमिलनाडु पर 6,59,000 करोड़, उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़, महाराष्ट्र पर 6,80,000 करोड़, वेस्ट बंगाल पर 5,62,000 करोड़। अगर ऐसे ही स्टेट्स पर डेट बढ़ने लगा तो इंडिया की भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। और हमें ये समझना जरूरी है कि ये फ्रीबी हमें शॉर्ट टर्म के लिए खुशियां देगी, पर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा कंट्री के फ्यूचर और इंडिया के इकोनॉमिक के लिए। और मुझे लगता है जो अपना बिल खुद भर सकता है उसे फ्रीबी की क्या जरूरत है? फ्रीबी उसे ही मिलनी चाहिए जिसकी उसे जरूरत है, और इसीलिए हमें फ्रीबी की जगह एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर। और एज अ वोटर हमारे पास पूरे राइट्स है एक ऐसे लीडर को चुनने का जो देश के बारे में सोचे, क्योंकि फ्रीबी सुनने में अच्छा लगता है पर उसके आउटकम देश के लिए अच्छे नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना।